स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। यदि आप 8 से लेकर 12 क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आपका वर्ब से संबंधित आपके डाउट्स क्लियर नहीं है, तो मैं गारंटी देता हूं मात्र आप मुझे 10 मिनट दीजिए। इसी 10 मिनट के अंदर आपके जो वर्ब है वो 100% क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों, मुझे पता है काफी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि गांव से बिलोंग करते हैं। स्टार्टिंग में स्कूल के अंदर अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती, जिससे उनके जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, जो इंग्लिश के बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से उनको इंग्लिश है वो समझ में नहीं आती। तो स्टूडेंट्स, ये जो वर्ब है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर का। यदि आपको वर्ब समझ नहीं आ जा तो ना ही आपको इंग्लिश के सेंटेंस समझ में आएंगे और ना ही इंग्लिश का कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि वर्ब किसी भी सेंटेंस का जड़ होता है और जड़ के समझे बिना आप किसी भी चीज को आप समझ नहीं सकते। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में पूरा देसी अंदाज में मैं आपको वर्ब समझाने वाला हूं। आपका यदि वर्ब के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है वो आज एकदम खत्म होने वाला है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ब की डेफिनेशन के बारे में, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, उसके बाद मैं अपने अंदाज में आपको वर्ब समझाऊंगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, अ वर्ब इज अ वर्ड्स यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग। यानी वर्ब इस प्रकार के शब्द होते हैं जो कि सेंटेंस के अंदर किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं। मतलब कोई भी सेंटेंस के अंदर कोई व्यक्ति है, वस्तु है या फिर कोई भी सब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है इसके बारे में कौन बताता है? वर्ब बताता है। इसलिए बेटा इस वर्ब को हम डूइंग वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम डूइंग वर्ड भी बोलते हैं, डूइंग वर्ड। ठीक है, डूइंग वर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है उसके बारे में बताता है। समझ में आ रहा है बेटा? वर्ब को हम स्टेट वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कि स्टेट वर्ड, दूसरा इसका नाम है स्टेट वर्ड। ठीक है, स्टेट वर्ड का मतलब यह होता है कि जो वर्ब है वो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की अवस्था को भी बताता है। यानी कि सीधी सी बात है, जब भी वर्ब आपके सामने आए या फिर वर्ब के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स आपके दिमाग में हो, आपको दो चीज आपको पता होना चाहिए। ये जो वर्ब होता है वो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है इसको बताता है, इसलिए इसको डूइंग वर्ड कहते हैं। और सब्जेक्ट की अवस्था क्या है इसके बारे में भी बताता है, इसलिए इसको स्टेट वर्ड भी कहा जाता है। समझ में आ गया? डूइंग वर्ड और स्टेट वर्ड भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं आखिर वर्ब किस तरीके से अपना काम करता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। जैसे कि हम पहले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। पहला सेंटेंस बेटा लिखा हुआ है अदिति लव्स। समझ रहे हो? यहां पे अदिति नाम की कोई लड़की है, ये क्या करती है बेटा? हंसती है। समझ में आ रहा है ना? अदिति लव्स यानी कि अदिति है वो हंसती है। तो इसमें बेटा वर्ब क्या हो जाएगा? इसमें वर्ब है ये वाला, ये क्या है बेटा? मेन वर्ब है। समझ में आ रहा है? ये मेन वर्ब है। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि ये जो मेन वर्ब होता है या फिर वर्ब होता है वो सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है इसके बारे में बताती है। समझ में आ रहा है? अब इसमें देखिए, अदिति का क्या काम कर रही है? हंसने का काम कर रही है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए इसको हम वर्ब कहेंगे और ये मेन वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। अब देखना दूसरे सेंटेंस के अंदर, दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है द बॉयज आर ईटिंग फूड। यानी कुछ लड़के हैं जो कि क्या खा रहे हैं? खाना को खा रहे हैं। अब मुझे बताइए इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? सीधी सी बात है, जो बॉयज यानी कि लड़की है वो सब्जेक्ट है। अब ये जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहे हैं? खाने को खाने का काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसमें मेन वर्ब क्या हो जाएगा बेटा? ईटिंग हो जाएगा। ईटिंग इसमें क्या है बेटा? मेन वर्ब है। तो समझ में आ रहा है? यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है इसके बारे में कौन बताता है? वर्ब बताता है। जैसे कि पहला सेंटेंस अदिति इसमें हंसती है तो ये मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसमें हंसने का काम हो रहा है। दूसरी बात, बॉयज आर ईटिंग फूड, इसमें जो सब्जेक्ट है बॉयज वो क्या काम कर रहे हैं? खाने का काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसमें ये मेन वर्ब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं तीसरा एग्जांपल और आपको देता हूं। जैसे कि आप ये वाले सेंटेंस को देखिए, रोहित गोज टू स्कूल डेली। यानी कि रोहित है वो प्रतिदिन स्कूल जाता है।
समझ में आ रहा है? तो इसमें रोहित क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अब मुझे आप बताइए, इसमें जो सब्जेक्ट रोहित है वो क्या काम कर रहा है? स्कूल जाने का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? जाने का काम हो रहा है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो हम काम नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल ये काम होगा। तो इसमें ये जो वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? इसमें ये जो गोज है ये वर्ब हो जाएगा, और यही बता रहा है कि रोहित क्या कर रहा है? डेली स्कूल जाने का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? रोहित गोज टू स्कूल डेली। रोहित डेली प्रतिदिन स्कूल जाता है। समझ में आ रहा है? तो इन सारे के सारे सेंटेंस के माध्यम से आपने समझा कि जो वर्ब होता है वो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है, वो क्या काम कर रहा है इसके बारे में बताता है। समझ में आ रहा है? तो काम के बारे में तो अभी आपने जान लिया। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ब है कभी कभी सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में भी बताता है। अब एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कि एग्जांपल बेटा ये लिखा हुआ है, जैसे कि आप क्लियर देख सकते हैं, द डॉग इज डेड, यानी कोई कुत्ता है जो कि मर गया है। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें द डॉग है वो कौन है? इसमें सब्जेक्ट है। बात आप समझ रहे हो ना? यहां पे जो द डॉग है वो क्या है? सब्जेक्ट है। अब देखिए सब्जेक्ट की ये अवस्था बता रहा है, द डॉग इज डेड। इसमें काम तो कुछ हुआ नहीं है, कुत्ता मर गया है, तो इसमें काम क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इसमें ये जो वर्ब है डेड, ये एक्चुअली में किसके बारे में बता रहा है? सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बता रहा है। या तो कुत्ता जिंदा होगा या फिर कुत्ता मर चुका होगा। इस सेंटेंस के अंदर जो डॉग है वो कैसा है? मरने की अवस्था में। समझ में आ रहा है? तो जैसे कि इन सेंटेंस के अंदर आपने क्लियरली समझा कि किस तरीके से सेंटेंस के अंदर क्या काम हो रहा है, ये कौन बताता है? वर्ब बताता है। लेकिन काम के साथ साथ में ये कभी कभी सेंटेंस की अवस्था को भी बताता है, जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर द डॉग इज डेड बता रहा है। समझ में आ रहा है? तो वर्ब काम के बारे में बताता है और अवस्था के बारे में ही बताता है। समझ में आ गया? चलिए, तो इतना तो आपके दिमाग में क्लियर डाउट हो गया होगा कि वर्ब क्या होता है। वर्ब इस प्रकार के वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है इसके बारे में बताते हैं, या फिर सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताते हैं। समझ में आ गया? इतना डाउट्स मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब की, क्योंकि आज ही एक ही वीडियो के अंदर मैं आपकी जो डाउट्स हैं, बेसिक जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। समझ में आ गया? चलिए बेटा, नॉर्मली जो वर्ब होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो कई प्रकार के वर्ब होते हैं, लेकिन नॉर्मली इंग्लिश में जो वर्ब है वो दो प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। पहला होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो किस प्रकार के वर्ब होते हैं। तो बेटा ट्रांजिटिव वर्ब इस प्रकार के वर्ब होते हैं जो कि अपने अर्थ को, अपने सेंस को क्लियर करने के लिए, अपने अर्थ को क्लियर करने के लिए ये ऑब्जेक्ट का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट का सहारा लेते हैं। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब इस प्रकार के वर्ब होते हैं, ये जो वर्ब जिस सेंटेंस के अंदर लगेंगे उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी ही होगा। समझ में आ रहा है? ट्रांजिटिव वर्ब इस प्रकार के वर्ब होते हैं जो कि अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट का सहारा लेते हैं। ऑब्जेक्ट इस प्रकार के वर्ब में कंपलसरी होगा। समझ में आ रहा है? चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि देखिए आपका पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, द मैन किल्ड अ स्नेक, यानी कोई आदमी है उसने एक स्नेक को मार दिया। समझ में आ रहा है? अब मुझे बताइए, द मैन इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्नेक इसमें क्या है बेटा? सीधी सी बात है, नाउन है। ए यहां पे आर्टिकल है और किल्ड यहां पे क्या है बेटा? किल्ड यहां पे वर्ब है। और कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, ट्रांजिटिव वर्ब इस प्रकार के वर्ब होते हैं जो कि अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? ऑब्जेक्ट का सहारा। अब देखिए द मैन यानी कि कोई व्यक्ति है उसने किल्ड का मतलब होता है मारना। किसी व्यक्ति ने मार दिया। क्या मार दिया? सीधी सी बात है, यहां पे स्नेक, एक स्नेक मतलब होता है एक स्नेक, एक सांप मार दिया। तो मुझे बताइए बिना ऑब्जेक्ट के यहां पे ये डाउट्स क्लियर हो रहा है? जैसे कि मान के चलो मैं ऑब्जेक्ट यदि इसका हटा दूं तो इसका सेंस क्या निकलेगा? द मैन किल्ड, यानी कि आदमी ने मार दिया। यदि मैं स्नेक को हटा दूं तो समझ में आ रहा है कि आदमी ने मार दिया। भाई क्या मार दिया?
इंसान मार दिया, कि कोई जानवर मार दिया, कि किसी के गाड़ी में एक्सीडेंट कर दिया। समझ में आ रहा है क्या कर दिया? नहीं आ रहा है। लेकिन जब तक इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा तब तक ये जो वर्ब है वो क्लियर अपना सेंस है वो नहीं बता पाएगा। इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब इस प्रकार की वर्ब होते हैं जो कि अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट का ऑलवेज सहारा लेते ही लेते हैं। समझ में आ गया? चलिए मैं एक और एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे कि दूसरा सेंटेंस आप देख रहे हैं, दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है अदिति मेड अ डोल। ठीक है, अदिति मान के चलो कोई लड़की है, अदिति एक लड़की है जिसने बनाया, क्या बनाया? एक डॉल बनाया। डॉल का मतलब होता है गुड़िया। समझ में आ रहा है? अदिति मेड अ डॉल, अदिति ने एक गुड़िया बनाई। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें जो मेड है ना वो ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? मेड वर्ब है, बिल्कुल। अदिति एक सब्जेक्ट है, इसी के साथ में ये प्रॉपर नाउन भी है। मेड इसमें क्या है? वर्ब है। कौन सा? ट्रांजिटिव वर्ब। ये यहां पे आर्टिकल है और डॉल यहां पे क्या है? फिर से कॉमन नाउन है। क्या है बेटा? कॉमन नाउन है। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें जो मेड है वो कौन सा वर्ब हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए यदि मैं इसके ऑब्जेक्ट को यहां से हटा दूं तो इसका सेंस क्या निकलेगा? अदिति ने बनाया, अदिति मेड। यदि मैं इसके ऑब्जेक्ट को हटा दूं तो इसका सेंस क्या निकलेगा? अदिति मेड, अदिति ने बनाया। लेकिन क्या बनाया? समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए यहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, अदिति ने एक गुड़िया बनाई। समझ में आ रहा है? तो आपने दोनों सेंटेंस में देखा जब तक ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में नहीं लगेगा तब तक इसका पूरा पूरा जो अर्थ है वो स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए आपने दोनों सेंटेंस के माध्यम से समझा कि ट्रांजिटिव वर्ब इस प्रकार की वर्ब होते हैं जो कि अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? ऑब्जेक्ट का सहारा लेते हैं। इसका जो उल्टा है तो इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब इस प्रकार के वर्ब होते हैं जो कि अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए बिल्कुल भी किसी भी ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं लेते, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका जस्ट उल्टा होता है ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। बेटा आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, द मैन डाइड, आदमी मर गया। अब देखिए आदमी इसमें सब्जेक्ट है और डाइड इसमें क्या है? वर्ब है। क्या है? डाइड वर्ब है। कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। आदमी मर गया। सीधी सी बात है, इस सेंटेंस का पूरा अर्थ निकल गया। कोई आदमी है, उसकी डेथ हो गई, सीधी सी बात है, आदमी है वो मर गया। द मैन डाइड। समझ में आ रहा है? तो इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी? भाई बिल्कुल नहीं पड़ी। सीधी सी बात है, इसका अर्थ है वो नॉर्मल तरीके से निकल गया। कोई आदमी है वो मर गया, द मैन डाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार यहां पे ये सब्जेक्ट हो जाएगा और डाइड यहां पे वर्ब हो जाएगा। लेकिन कौन सा वर्ब होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। और इसके पीछे देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा है। समझ में आ रहा है? इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब इस प्रकार के वर्ब होते हैं जो कि अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं लेते। इस प्रकार के किसी भी वर्ब में ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा ही नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। द सन शाइन। सन का मतलब होता है सूरज, शाइन का मतलब है तो चमकना। सूरज चमकता है। सीधी सी बात है। अब देखिए इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है? बिल्कुल नहीं लगा। इसमें द सन क्या है? यहां पे सब्जेक्ट है और साइन यहां पे क्या है? वर्ब है। लेकिन कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये साइन कौन सी है बेटा? इन ट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ रहा है? इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट लगा है? नहीं लगा, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती। बिना ऑब्जेक्ट के ही इस प्रकार की वर्ब अपना अर्थ वो स्पष्ट कर देते हैं। द सन शाइन, सूर्य चमकता है, इसका अर्थ पूरा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक और एग्जांपल लेते हैं। द गर्ल स्माइल, लड़की है उसने मुस्कुरा दिया, यहां पर मुस्कुरा गई। समझ में आ रहा है? लड़की स्माइल कर दी, लड़की ने मुस्कुरा दिया। समझ में आ रहा है? यानी इसका भी अर्थ निकल गया। देखिए स्माइल यहां पे क्या है बेटा? वर्ब है। द गर्ल यहां पे क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है? यहां पे वर्ब ये कौन सा हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो बेटा सीधी सी बात है, यदि हम शॉर्ट फॉर्म में समझें तो ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया इस प्रकार की वर्ब होते हैं जो कि अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट का सहारा लेंगे। ऑब्जेक्ट इनके सेंटेंस में आप देख रहे हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब इस प्रकार के वर्ब होते हैं जो कि अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं लेते। इसमें हमें ऑब्जेक्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। आप क्लियर देख पा रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करते हैं क्लास ऑफ वर्ब की। किसके बारे में बात करते हैं? क्लास ऑफ वर्ब की। तो स्टूडेंट्स इंग्लिश में क्लास ऑफ वर्ब
दो प्रकार से डिवाइडेड है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक होती है मेन वर्ब, दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो मेन वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं वो मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब समझाऊंगा। बेटा ये जो मेन वर्ब होता है ना, ये इस प्रकार के वर्ब होते हैं जो सेंटेंस के अंदर मुख्य जगह पर उपयोग किए जाते हैं। कैसे उपयोग किए जाते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये समझ लो ये जो मेन वर्ब वो किस प्रकार के वर्ब होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्ब इस प्रकार के वर्ड होते हैं जो कि सेंटेंस के अंदर काम करने के बारे में बताते हैं कि सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर क्या काम कर रहा है, या फिर सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताते हैं। तो इसमें ज्यादातर जो मेन वर्ब है वो किसके बारे में बताएंगे, काम करने के बारे में। जैसे कि गो का मतलब होता है जाना। एक जगह से दूसरी जगह जब आप जाओगे तो सीधी सी बात है काम करोगे कि नहीं करोगे, सीधी सी बात है, ये काम को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पीक का मतलब बोलना। जैसे कि मैं आपको अभी टीच कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो मैं काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तो सीधी सी बात है इसमें भी काम के बारे में ही स्पीक। दूसरा राइट, लिखना, तो भाई लिखना भी काम ही होता है। समझ में आ रहा, कोई आप फेयर बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, कोई भी राइट ऐसे लिखते हैं, कुछ भी चीज आप लिखते हैं तो वो क्या होता है, काम ही तो होता है। समझ में आ रहा है। उसके बाद डांस भी काम ही है एक, और ड्राइव कार चलाना भी तो काम ही है ना। समझ में आ गया। तो ज्यादातर ये जो मेन वर्ब होता है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, काम के बारे में बताते हैं ज्यादातर मेन वर्ब। समझ में आ रहा है। हालांकि ये कभी कभी अवस्था के बारे में भी बता देते हैं, इसमें बिल्कुल भी दोहराए नहीं है, लेकिन नॉर्मली ज्यादातर ये काम के बारे में बताएंगे। मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से अभी समझाता हूं। जैसे कि मान के चलो मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं। जस्ट सी स्पीक्स फ्लुएंटली। समझ में आ रहा है, सी स्पीक्स फ्लुएंटली, यानी कि वह लड़की, सी सीधी सी बात है लड़की के बारे में बात हो रहा है, वह फ्लुएंटली का मतलब होता है धारा प्रवाह। समझ में आ रहा है, वह धारा प्रवाह बोलती है, यानी कि तेज तर्रार बोलती है या फिर इस धारा प्रवाह बोलती है। समझ में आ रहा है। यानी कि इसमें जो मेन वर्ब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे स्पीक क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, सी यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, और फ्लुएंटली यहाँ पे क्या है, सीधी सी बात है यहाँ पे एडवर्ब है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पे ये जो स्पीक है वो क्या, एक तरह से काम करना ही तो है। वह स्पीक्स फ्लुएंटली, यानी कि वह लड़की है जो कि कैसी बोल रही है, फ्लुएंटली बोल रही है, बोलने का इसमें काम हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार के ये जो वर्ब होते हैं इसको हम मेन वर्ब कहते हैं। बेटा इसके और भी नाम हैं, जैसे कि मैं आपको नॉर्मल बता दूं, इसमें काफी सारे इसके नाम हैं मेन वर्ब के, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मेन वर्ब को बेटा ऑर्डिनरी वर्ब भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब, इसको ऑर्डिनरी वर्ब भी बोला जाता है, और मेन वर्ब को ही लेक्सिकल वर्ब बोला जाता है। समझ में आ रहा है। ऑर्डिनरी वर्ब और लेक्सिकल वर्ब मेन वर्ब ही होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और सेंटेंस में आपने देखे होंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये सब मेन वर्ब में ही चेंज होते हैं। यानी कि मेन वर्ब ही है जो कि आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये 5 फॉर्म तक अपना जो रूप है वो सेंटेंस के अंदर चेंज करती है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा एग्जाम्पल में आपको समझाता हूं एग्जाम्पल के माध्यम से, जिससे कि आपका ये डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा मेन वर्ब के बारे में। समझ में आ रहा है। आज के बाद मेन वर्ब आप कभी नहीं बोलोगे। जैसे कि मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, ही राइट अ लेटर, ठीक है, वह एक पत्र लिखता है। तो इसमें ये जो राइट है वो क्या है बेटा, मेन वर्ब है। लेकिन यहां पे जो राइट है वो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। समझ में आ रहा है। ये जो सेंटेंस है इसमें ये जो राइट है वो एक वर्ब है, कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है, लेकिन कौन सा फॉर्म है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यदि हम इसको सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो सेंटेंस कैसे बनेगा, सेकेंड फॉर्म, ही रोट अ लेटर। सीधी सी बात है, ये रोट क्या है बेटा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, ये किसका फॉर्म चेंज हो रहा है, मेन वर्ब का फॉर्म चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है। कभी हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब हमेशा एक ही फॉर्म में होता है, जबकि जो मेन वर्ब होता है इसके फॉर्म चेंज होते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें लग गया सेकेंड फॉर्म, मैं तीसरा फॉर्म भी आपको बता देता हूं, ही हैज रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुका है। अब देखिए इसमें जो यहां पे रिटर्न है वो वर्ब का कौन सा फॉर्म है बेटा,
थर्ड फॉर्म है। समझ में आ रहा है? तो इसमें फॉर्म देखिए किस तरीके से चेंज हो रहा है। फोर्थ सेंटेंस, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। तो यहां पे जो राइटिंग है वो कौन सा फॉर्म हो जाएगा? सीधी सी बात है, इसमें राइटिंग है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसका फिफ्थ फॉर्म कैसे होगा? फिफ्थ फॉर्म मैं आपको बता देता हूं। ही, उसके बाद ही राइट्स अ लेटर। यहां पे ये जो राइट्स है वो क्या है? सीधी सी बात है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है ना, इसमें एस या फिर ईएस लगता है। क्या लगता है? एस या फिर ईएस लगता है। तो समझ में आ रहा है? देखिए इसमें जो मेन वर्ब है वो किस प्रकार अपना जो फॉर्म है, रूप है, वो चेंज कर रहा है। इसमें फर्स्ट फॉर्म लग गया, इसमें सेकंड फॉर्म, इसमें थर्ड फॉर्म, इसमें फोर्थ फॉर्म, इसमें फिफ्थ फॉर्म। तो जो भी सेंटेंस के अंदर जो फॉर्म चेंज होते हैं वो मेन वर्ब के ही होते हैं, कभी भी हेल्पिंग वर्ब के नहीं होते। तो इतना समझ में आ गया कि जो मेन वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं? बेटा मेन वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट के अंदर, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है उसके बारे में बताते हैं, सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बता देते हैं कभी कभी ये। और ज्यादातर मेन वर्ब का ही सेंटेंस के अंदर जो फॉर्म है वो चेंज होता है, फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक। आपने क्लियरली देख लिया, समझ में आ गया? इसको हम ऑर्डिनरी या फिर लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। थोड़ा सा इसको मैं रफ कर लेता हूं, काफी सारा हो गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो बड़े ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा कहीं मार्कर ज्यादा चल गया तो उसको आप मैनेज कर लेना। ठीक है, चलिए मैं इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको बताता हूं, बहुत आसान तरीके से आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं। आज बिल्कुल वर्ब के रिगार्डिंग, वर्ब से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं वो एकदम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एकदम से क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि अभी ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और मेन वर्ब, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए, वैसे ही हेल्पिंग वर्ब के हो जाएंगे। मैंने मेन वर्ब है उसको रफ कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब है, इसको समझना। बेटा इंग्लिश के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो तीन तरीके से डिवाइड है। ये तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। दूसरे होते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तीसरे होते हैं बेटा मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब और मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि जो मेन वर्ब है उसको हम ऑर्डिनरी वर्ब और लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं, वैसे ही हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। बेटा इसका हिंदी में मतलब होता है सहायक। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब भी सहायक क्रिया होता है और हेल्पिंग वर्ब का मतलब भी सहायक क्रिया होता है। हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। समझ में आ गया? ये कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। एक ही बात है, ऑक्सिलरी को ही हेल्पिंग बोलते हैं, हेल्पिंग का मतलब होता है सहायक। समझ में आ गया? अब देखिए ये जो प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये किस प्रकार के हेल्पिंग वर्ब होते हैं? स्टूडेंट्स आपने अभी तक कई प्रकार के सेंटेंस में इस प्रकार के वर्ब लगते देखे होंगे, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डिड, डज। इस प्रकार के काफी सारे आपने जो वर्ड्स हैं वो लगे देखे होंगे। इस प्रकार के सारे वर्ड्स को हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखूं कोई भी, ही इज गोइंग टू होम, वह घर जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो उसमें बेटा ही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। इज यहां पे क्या हो जाएगा? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है बेटा? यहां पे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। इज यहां पे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद गोइंग यहां पे क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। टू यहां पे बेटा प्रेपोजिशन हो जाएगा और होम यहां पे क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन। समझ में आ गया?
तो इस प्रकार आपने कई सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज, इस प्रकार के काफी सारे वर्ड्स देखे होंगे। इनको ही हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। समझ में आ रहा है? क्या बोलते हैं? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ये कभी कभी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने में या फिर प्रश्नवाचक बनाने में ये मदद करती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो जब भी इस प्रकार के वर्ड आपको सेंटेंस के अंदर दिखें तो आप समझ जाना वॉज, वर, इज, एम, आर, डू, डिड, डज, ये सारे के सारे वर्ड्स कौन से होते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। समझ में आ गया? चलिए, अब हम बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की या फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है, ओके, इसको मैं रफ कर देता हूं और मैं आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब है वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। बेटा आपने सेंटेंस के अंदर अभी तक काफी सारे मॉडल्स का यूज किया होगा, जैसे कि जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। बेटा आपने पढ़ा होगा कई बार मॉडल्स में, जैसे कि कौन कौन से मॉडल्स होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, और कौन सा होता है? मस्ट, ऑक टू। इस प्रकार के काफी सारे आपने मॉडल्स पढ़े होंगे। इन्हीं को हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इनका यूज कैसे होता है? जैसे कि मैं कैन का यूज करके आपको बता देता हूं। जैसे कि एक सेंटेंस है, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है, द बॉक्स। मैं, आई का मतलब मैं एक बॉक्स को उठा सकता हूं। समझ में आ रहा है? मैं बॉक्स को उठा सकता हूं। अब कैन का जो यूज होता है बेटा ज्यादातर पावर के लिए होता है, कैपेसिटी के लिए होता है और एबिलिटी के लिए होता है। समझ में आ रहा है? यहां पे कैन हो जाएगा बेटा, वो कौन सा वर्ब हो जाएगा? यहां पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कैन क्या हो जाएगा? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। और ध्यान रखना जितने भी जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं इनमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। कौन सा लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज लगेगा। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल आपको देके दिखा देता हूं। इट मे रेन टुडे। इसका मतलब क्या होता है? आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। मे है, ये संभावना के बारे में भी यूज होता है, ये संभावना को भी व्यक्त करता है, पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है। और मे है, ये परमिशन के बारे में बताता है। जब मैं डिटेल में मॉडल करवाऊंगा ना तब इसका मैं बताऊंगा कि मे का कितने जगह पर यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी समझाना चाह रहा हूं आपको कि किस प्रकार जो मॉडल्स है वो सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं। जैसे कि इसमें यहां पे बताया गया, इट यहां पे बेटा क्या है? सीधी सी बात है, प्रोनाउन है। मे यहां पे क्या है? कौन सा वर्ब है? ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। और रेन यहां पे क्या है? बरसात का होना, बरसात। रेन क्या है बेटा? यहां पे मेन वर्ब। और टुडे बेटा यहां पे हो जाएगा टाइम। ठीक है, ये टाइम के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार जो मॉडल्स है वो की सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं और इस प्रकार के ही मॉडल्स को हम वर्ब के साथ यूज करते हैं। बस एक ही चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किसी भी सेंटेंस में हो रहा हो उसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। देखिए रेन यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसमें यहां पे मे क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ऐसे ही इनका यूज होगा। समझ में आ गया? ओके, अब हम बात करते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब का। ठीक है बेटा, ये जो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, पहले मैं इसको मैं रफ कर देता हूं, उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या होती है। मैं सबको हटा देता हूं जिससे कि थोड़ा सा आपकी क्लैरिटी आएगी। अब क्योंकि लास्ट में एक ही ऑक्सिलरी वर्ब बचा हुआ है, उसका नाम है मार्जिनल। चलिए हम यहां पे एक्सप्लेन करके दिखाते हैं आपको। लास्ट में थर्ड हेल्पिंग वर्ब बचा हुआ है, कौन सा? मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। बेटा जो मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना वो इंग्लिश के अंदर 3 मॉडल्स को लिया गया है। पहला
यूज टू को लिया गया है, दूसरा डेयर को लिया गया है और तीसरा नीड को लिया गया है। समझ में आ रहा है? अब देखो इस चीज को समझिए, इसको मार्जिनल क्यों बोला गया है? मार्जिनल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो तीन वर्ड आप देख रहे हैं, यूज टू, डेयर और नीड, ये एक्चुअली में मॉडल्स होते हैं, लेकिन कभी कभी ये मेन वर्ब का भी काम कर जाते हैं। यानी कि मॉडल का तो काम करते ही हैं, हेल्पिंग वर्ब का तो काम करते ही हैं, ये कभी कभी मेन वर्ब का भी काम कर जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, डेयर और नीड। डेयर और नीड होता है, ये बेटा मॉडल का भी काम करते हैं प्लस मेन वर्ब का भी काम करते हैं। ये जो डेयर है मैं आपको क्लियर बता देता हूं, ये डेयर और नीड है, मॉडल का भी काम करते हैं। मैंने आपको बताया मॉडल क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है और साथ ही ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं, मतलब दोनों का काम करते हैं, इसलिए इनको मार्जिनल बोला गया है। और उसके बाद यदि मैं बात यूज्ड टू की करूं, यूज्ड टू बेटा ये मॉडल का भी काम करता है, साथ में एडजेक्टिव का भी काम करता है। किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। यानी कि ये सिंगल का काम नहीं करते, डबल डबल काम करते हैं, इसलिए इनको मार्जिनल बोला गया है। समझ में आ रहा है? जैसे कि डेयर और नीड मॉडल का भी काम करेंगे, मेन वर्ब का भी काम करेंगे। यूज्ड टू है वो मॉडल का तो काम करेगा ही करेगा, साथ ही एडजेक्टिव का भी काम कर जाता है। इस प्रकार आपने क्लियर तरीके से समझा कि जो अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इस प्रकार के वर्ड्स जब भी किसी भी सेंटेंस के अंदर आप देखें तो आप समझ जाना कि ये किस प्रकार के हेल्पिंग वर्ब है। तो मुझे लगता है कि जितने भी जो डाउट्स है वो वर्ब के रिगार्डिंग कंप्लीट हो गए होंगे। अभी भी यदि किसी प्रकार का डाउट्स है तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। आपका एक एक कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है और उसी पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। यहां तक आपने वीडियो को देखा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।